अब बात करते हैं मौसम की। और मौसम मैदानी इलाकों में इस वक्त तप रहा है। कई राज्यों में इस वक्त तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। हरियाणा के भी 13 जिले इसकी चपेट में हैं। शाम को आंधी चलती है, बारिश होती है, तो इससे लोगों को कुछ राहत ज़रूर मिलती है। लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि जो आने वाला कल है इसमें शायद कुछ राहत आपको मिल सकती है। हालांकि ये जो गर्मी की तपत है ये पहाड़ी इलाकों में भी असर डाल रही है, लेकिन वहाँ पर इतना असर नहीं है जितना लू का असर हरियाणा के 13 ज़िलों में देख रहे हैं, या इसके आसपास के जो राज्य हैं, वो चाहे पंजाब हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर गर्मी से हाल बेहाल है। इस वक्त कुरुक्षेत्र से हमारे सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कुरुक्षेत्र में क्या हालात हैं गर्मी के। मुकेश सर, आपको बताना चाहूंगा कि कुरुक्षेत्र में भी वही हालात हैं जो अलग अलग जिलों में पड़ रहे हैं। तप रहा है पूरी तरह से। और मैं कुरुक्षेत्र के इस मार्ग पर हूँ, ये बिल्कुल सामने देख सकते हैं आप कि ये वीआईपी मार्ग है, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर को जाने वाला है। और यहाँ से रोजाना की संख्या की बात की जाए तो यहाँ से वीआईपी लोगों का जमावड़ा निकलता है और यात्री यहीं से ब्रह्म सरोवर के लिए जाते हैं, स्नान पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। आम दिनों के मुकाबले में आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से खाली पड़ा है, सूना पड़ा हुआ है। नहीं तो इस रास्ते से निकलने वाले लोगों की, यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती रहती थी। और कहीं ना कहीं गर्मी का सितम ऐसा है कि लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। येलो अलर्ट है। हालांकि हरियाणा के कई इलाकों में कल जरूर आंधी तूफान आया, थोड़ा सा मौसम में राहत मिली है, मगर कुरुक्षेत्र में अभी तक 44 डिग्री 43 डिग्री टेम्परेचर जा चुका है और लोग घरों में दुबकने को मजबूर है। स्वास्थ्य विभाग भी कह रहा है कि घरों में रहें, घर से बाहर ना निकले, कोई जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकले। और ऐसे में जो अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, वहां पर ओपीडी की संख्या में इजाफा हो गया है, क्योंकि डॉक्टर्स कह रहे हैं ओआरएस का घोल लें और पानी उचित मात्रा में पीते रहें, तभी घर से बाहर निकले। तो कहीं ना कहीं जो कुरुक्षेत्र पर्यटन नगरी जरूर है, पर्यटन नगरी में इक्का दुक्का लोग ही घूमने के लिए आ रहे हैं। आम दिनों की बात की जाए तो आम दिनों में यहाँ पर लोगों का हजूम उमड़ता था और लगातार गर्मियों के दिनों में भी लोग घूमने आते थे। मगर इस तरह गर्मी इतनी बढ़ चुकी है कि लोग घरों में है, शाम के समय या रात के समय घरों से बाहर निकलते हैं। जी बिल्कुल। और इस गर्मी की तपत से आप भी बिल्कुल बच के रहिए अशोक जी। साथ ही साथ आपने बताया कि जैसे कुरुक्षेत्र हरियाणा के मुख्य पर्यटन स्थलों में से एक है, तो टूरिस्टों की आमद भी काफी घट गई होगी। देखिए, जो टूरिस्ट है वो, क्योंकि पर्यटन नगरी है तो जाहिर है ब्रह्म सरोवर पर आते हैं, मगर जो सुबह सुबह आके स्नान पूजा अर्चना करके चले जाते हैं, अब शाम के समय यानी कि 7 बजे के बाद वो लोग जो अलग अलग जगहों की धर्मशालाएं हैं या होटल है वहां रुके हुए हैं। और शाम के समय 7 बजे के बाद वो लोग ब्रह्म सरोवर पर घूमने के लिए निकलेंगे या पूजा अर्चना करने के लिए निकलेंगे, क्योंकि शाम के समय आरती भी होती है ब्रह्म सरोवर पर, तो उसको देखने के लिए लोग जाहिर है लोग निकलते हैं। तो ऐसे में गर्मी के समय में लोग यानी कि होटलों में, प्राइवेट होटलों में या धर्मशालाओं में रुके होते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी तेजी से बढ़ रही है, बाहर निकलना लोगों का दूभर हो गया है। तो ऐसे में जब 45 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है तो जाहिर है लोग पर्यटन नगरी होने के बावजूद बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। जी मुकेश जी, आपके आसपास कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं, तो इनसे जानिए कि अब तो इंतहा हो गई गर्मी की। क्या इनको उम्मीद है कि ऊपर वाला कुछ बरसेगा और इस गर्मी से राहत पहुंचाएगा, और इनके रोजगार धंधों पर क्या असर पड़ा है ये भी थोड़ा जानने की कोशिश कीजिए। मुकेश जी, कुछ जो लोग हैं ब्रह्म सरोवर के पास, उनसे बातचीत करने की कोशिश रहेगी कि जो ब्रह्म सरोवर के आसपास हैं, आप ब्रह्म सरोवर के पास दुकान चलाते हैं, गर्मी में लोग आ रहे हैं आपके पास खाना वगैरह खाने के लिए? इधर देखिए कम आ रहे हैं, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। इधर देखिए, क्या बताएं? अच्छा, गर्मी की वजह से। देखिए मुकेश जी, ये बता रहे हैं कि गर्मी ज्यादा हो रही है, तो कहीं ना कहीं ब्रह्म सरोवर के मेन गेट पर इनकी दुकान है और ये खुद कह रहे हैं कि गर्मी की वजह से लोग घरों के अंदर या होटलों में रुके हुए हैं, तो शाम का समय होगा तब बाहर लोग निकल रहे हैं। और पर्यटन नगरी है तो पर्यटन नगरी में पूजा अर्चना करने के लिए ब्रह्म सरोवर पर शाम के समय यात्री जरूर आते हैं। बिल्कुल, एक धार्मिक स्थल है और पूरे देश भर से यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो भी विशेष तौर से यहाँ पर आते हैं। इस तमाम जानकारी के लिए अशोक आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का दिन विशेष है राजनीतिक तौर पर भी, क्योंकि मोदी सरकार के 12 साल आज पूरे हो चुके हैं और इन 12 सालों को लेकर जैसा हमने बताया कि लगातार इन गतिविधियों पर हमारी नज़र है, ये तो हम बताएंगे ही। और साथ ही साथ हम बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी 4 ज़िलों में गर्मी का अलर्ट चल रहा है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। और तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ न्यूज़ 18 आपको
अपडेट करता रहेगा। परना बांध के घर से निकलते हैं ताकि